हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अ प्रोग्राम फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन होती है कि आपकी मैट्रिक्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं 3। इसकी डायमेंशन क्या हो गई 2x3। ऐसे ही यहाँ पे भी है 2x3। तो अगर आपके दो मैट्रिक्स अगर उनके रोज और कॉलम्स सेम हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ एनी मैट्रिसेस। तो यहाँ पे आप 2 मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकते हो, 3 को भी ऐड कर सकते हो, कितनों को भी ऐड कर सकते हो, बट उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम। और जब हम ऐड कर लेंगे तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसकी डायमेंशन भी क्या रहेगी सेम रहेगी। जैसे पहले 2x3 था तो लास्ट में भी आपको क्या मिलेगा 2x3। और एडिशन कैसे होता है कि जो मैट्रिक्स का A00 पोजीशन है वो दूसरे वाले की मैट्रिक्स की B00 के साथ ऐड होगी। तो 1 + 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। फिर ये वाला है जो A01 किसके साथ ऐड होगा B01 के साथ। 2 + 8 10। ऐसे जो एलिमेंट हैं जिनके पोजीशन नंबर सेम है वही आपस में ऐड होते हैं, राइट। तो दिस इज द बेसिक नॉलेज फॉर मैट्रिक्स एडिशन। अब हम इसका प्रोग्राम समझते हैं। ए हमारी पहली मैट्रिक्स हो गई जिसका ऑर्डर है 2x3। बी हमारी दूसरी मैट्रिक्स हो गई जिसका ऑर्डर है 2x3। और ऑब्वियसली जब इन दोनों का जो सम होगा वो एक नई मैट्रिक्स में स्टोर होगा, उसका नाम हमने रख दिया है C 2x3। और C किसके बराबर होगी A + B, यानी A और B के जो सम आएंगे वो C में स्टोर होंगे। और I और J आपको पता है, I किसके लिए होता है रोज के लिए आउटर लूप, और J किसके लिए होता है कॉलम के लिए इनर लूप, राइट। इसके बाद हम लिखेंगे एक एक करके हम A और B वाली मैट्रिक्स में एलिमेंट को एंटर कराएंगे। और एलिमेंट एंटर कराना हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आपको पता है ए वाली मैट्रिक्स में जो रो की वैल्यू है वो कितनी है 2 एंड कॉलम की वैल्यू है आपकी 3, राइट। तो जो रो है वो कहाँ जाएगा 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा। तो i विल बी लेस देन 2 एंड i प्लस प्लस, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। कोई भी डाउट है तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। अब कॉलम के लिए, कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 3 से लेस होना चाहिए। तो 0 से स्टार्ट होगा और विल बी लेस देन 3। और एक एक करके हम इनको एंटर कराएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे परसेंटाइल D एंड AIJ। तो एक एक करके सारे एलिमेंट क्या होंगे 2x3 वाली मैट्रिक्स में स्टोर होंगे। और टोटल नंबर कितने होंगे एलिमेंट के 6, क्योंकि 2 3 जा 6, तो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। सेम कोड हम B वाली मैट्रिक्स के लिए भी रिपीट करेंगे। तो देखिए सेम कोड हमने बी वाली मैट्रिक्स के लिए भी रिपीट किया है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ बी वाली मैट्रिक्स के लिए आपके एलिमेंट क्या हो जाएंगे एंटर हो जाएंगे। सी हमें एडिशन कराना है, सी वाली मैट्रिक्स में रखना है ए और बी के एडेड एलिमेंट्स को। तो देखो सी में भी लूप सेम चलेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है डायमेंशन सबकी सेम होनी चाहिए। तो रो आपकी 0 से लेकर 1 तक जाएगी, कॉलम आपके 0 से लेकर 2 तक जाएंगे। अब देखो सी आई जे किसके बराबर होगा ए आई जे प्लस बी आई जे के बराबर। पोजीशन वाले एलिमेंट क्या होंगे ऐड होंगे। तो यहाँ पे अगर ए का आपने ए आई जे एलिमेंट लिया है तो बी का भी आपको आई जे वाला ही एलिमेंट लेना होगा। और वो कहाँ स्टोर होगा सी के भी ए आई जे में ही स्टोर होगा। मीन्स अगर आई 0 है जे 0 है, ए 00 बी 00 और सी के 00 में वो क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। इसको हम अभी समझेंगे। फाइनली हम क्या कर देंगे इस मैट्रिक्स को प्रिंट करा देंगे। और प्रिंट कराने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सेम लूप यहाँ पे लेने हैं, प्रिंट एफ की हेल्प से CIG को प्रिंट कराना है। और यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ /n इसलिए लिखा है, न्यू रो नई लाइन से स्टार्ट होगी। तो इस कोड को समझते हैं। सो देखिए जो आपकी ए वाली मैट्रिक्स थी वो कितनी थी 1 2 3 4 5 6, राइट। और बी वाली मैट्रिक्स कौन सी है आपकी 7 8 9 10 11 12, इस तरह से, ठीक है।
अब देखिए जब i की वैल्यू 0 है यानी 0 रो, ठीक है, 0 इज लेस देन 2 सही है। अब यहाँ जाएंगे कॉलम में, ठीक है। अब i 0 है, j भी 0 है, मीन्स इस वाले सेल की बात हो रही है। अब 0 इज लेस देन 3 अभी भी सही है, तो सी आई जे मतलब सी 0 0 किसके बराबर होगा, a 0 0 प्लस b 0 0। a 0 0 कौन है ऊपर देखिए 1, और b 0 0 कौन है 7, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब आपका j इंक्रीमेंट हो जाएगा, j की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, 1 इज लेस देन 3 सही है। तो c i तो 0 ही है, 0 1 इज इक्वल टू a 0 1 प्लस b 0 1। तो 0 1 मतलब 0 रो का फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 पे है आपका 2, और यहाँ पे 0 1 पे आपका 8, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो C के 0 1 पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। इसके बाद J की वैल्यू जाएगी आपकी 2, 2 विल बी लेस देन 3 ये भी सही होगा। तो C I 0 ही है, 2 इज इक्वल टू A 0 2 प्लस B 0 2। तो 0 2 मतलब 0 रो का सेकंड कॉलम, ये हो गया यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, कितना आ गया आपका 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। इसके बाद जब j इंक्रीमेंट होगा तो हो जाएगा 3, तो 3 लेस देन 3 ये फॉल्स होगा, ये कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1, हम ये वाली रो में आ गए, 1 इज लेस देन 2 सही है, j 0, ठीक है, 0 इज लेस देन 3 सही है, नीचे आएंगे। c i की वैल्यू 1 है, j की है 0 इज इक्वल टू a 1 0 प्लस b 1 0, राइट। अब 1 0 फर्स्ट रो में 0 एलिमेंट कौन है 4, इधर से कौन है 10, तो यहाँ हो जाएगा 14, तो इधर हो जाएगा आपका 14। फिर जब j इंक्रीमेंट होगा तो 1 हो जाएगा, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, 1 भी क्या होगा यहाँ पे लेस देन 3 हो जाएगा, तो नीचे आएंगे 1 1 इज इक्वल टू a 1 1 प्लस b 1 1, a 1 1 कौन है यहाँ पे 5, यहाँ पे कौन है 11, 5 प्लस 11 कितना हो गया 16, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16। अब फाइनली j की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 3 सही है, तो c 1 2 इज इक्वल टू a 1 2 प्लस b 1 2, a 1 2 है आपका 6 और b 1 2 है आपका 12 यानी 18, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। और अब जब j इंक्रीमेंट होगा तो 3 होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो गया। और इसके बाद जब i की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हो जाएगी 2, 2 लेस देन 2 ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसके बाद आपको बस इसको प्रिंट आउट कराना है इसी तरह से लूप लेके, वो मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आप एक से ज्यादा मैट्रिसेस भी ले सकते हैं, बस यहाँ पे आपको इस तरह से ऐड करते रहना होगा जितनी भी मैट्रिक्स यहाँ पे होंगी। So hope you understand this concept. Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe my channel.